हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में अपने भाषण के दौरान चीन के साथ भारत के संबंधों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच संबंधों की एक लंबी और जटिल कहानी है। हालांकि इसका सार यह है कि सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए थे, लेकिन चीन ने बार बार उन समझौतों का उल्लंघन किया था। जयशंकर के इस बयान के पीछे छिपी ऐतिहासिक घटनाओं और चीन की रणनीतिक चालों को समझने के लिए हमें डिफेंस और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जे.एस. सोधी की किताब चाइनास वॉर क्लाउड्स द ग्रेट चाइनीज चेकमेट का सहारा लेना होगा। इस किताब में विस्तार से बताया गया है कि कैसे चीन की नीति उसके पड़ोसी देशों के प्रति बदलती रही और कैसे उसने भारत के साथ बार बार सीमा विवादों को जन्म दिया। नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका आचरण न्यूज में और हमारी आज की डेली एनालिसिस रिपोर्ट भारत और चीन के बिगड़ते रिश्तों के बारे में। डिफेंस एनालिस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोधी के अनुसार भारत और चीन को शताब्दियों से संबंध बेहतर रहे थे। डिफेंस एनालिस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोधी के अनुसार भारत और चीन के शताब्दियों से संबंध बेहतर रहे थे। 1949 में जब चीन में गृह युद्ध खत्म हुआ और एक नए राष्ट्र के रूप में उभरा तो उसका एक हिस्सा ताइवान उससे अलग हो गया। इसके बाद से ही भारत चीन के संबंधों में खटास आनी शुरू हो गई। यह खटास इसलिए आई कि 1949 में चीनी गणतंत्र के फाउंडर नेता माओ जेडोंग यानी माओ त्सुंग ने कहा कि हथेली और 5 उंगलियों को चीन ने अपने कब्जे में कर लेना चाहिए। हथेली का मतलब तिब्बत और 5 उंगलियों का मतलब था लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल और भूटान। यहीं से चीन की पड़ोसी के प्रति नीति बदलती गई। माओ के ये नापाक इरादे जाहिर होने के बाद चीन ने 1950 में तिब्बत पर अवैध कब्जा कर लिया। 1959 में तिब्बत से भागकर दलाई लामा ने भारत में शरण ली तो भारत और चीन के बीच संबंध और ज्यादा बिगड़ गए। ये संबंध इस कदर खराब हुए कि 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया और दोनों देशों को युद्ध झेलना पड़ा। बाद में 1967 में नाथुला और चोला में भारत का चीन से संघर्ष हुआ, जिसे 1967 का भारत चीन युद्ध भी कहा जाता है। नाथुला संघर्ष की शुरुआत 11 सितंबर 1967 को हुई। उस वक्त जब चीनी की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने नाथुला में भारतीय चौकियों पर अचानक हमला कर दिया और यह संघर्ष 15 सितंबर 1967 तक चला। फिर अक्टूबर 1967 में चोला सेक्टर में एक आम झड़प हुई जो एक ही दिन में खत्म हो गई। नाथुला संघर्ष में भारत ने चीन के खिलाफ निर्णायक बढ़त हासिल की थी और चीनी सेना को पीछे धकेलने में सफल रहा था। भारतीय सैनिकों ने पीएलए की कई चौकियों को नष्ट कर दिया था और चीनी सेना को खदेड़ दिया था। चीनी सेना ने फिर मशीन गनों से हमला किया, जिसका भारतीय सैनिकों ने तोपों से जोरदार जवाब दिया था। नाथुला और चोला में 340 सैनिकों की जान चली गई थी और 88 भारतीय जवान शहीद हुए थे। अब हम आपको बताते हैं क्या था वो समझौता जिसका संकेत जयशंकर ने दिया था। जे.एस. सोधी की किताब के मुताबिक 1993 में भारत और चीन के बीच बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट 1993 हुआ, जिसमें यह तय हुआ कि दोनों देशों के सैनिक बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करेंगे और पेट्रोलिंग से पहले एक दूसरे को इसकी जानकारी देंगे। 2017 तक दोनों ओर शांति कायम रही, मगर 2017 में सब कुछ बदल गया। उस वक्त चीन ने डोकलाम क्षेत्र में अपनी सैनिक गतिविधियां बढ़ा दी। इस आक्रामक कार्रवाई से चीन ने अपने सैनिकों की बहुत बड़ी मूवमेंट की। यह कार्रवाई चीन की थिएटर कमांड से निर्देशित थी। जे.एस. सोधी के अनुसार 5 फरवरी 2024 को अमेरिका की सरकारी एजेंसी डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ऑफ अमेरिका ने बताया है कि जिस तरह से भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ रहा है वो धीरे धीरे युद्ध की तरफ जा सकते हैं। जे.एस. सोधी की किताब की माने तो हांगकांग से प्रकाशित होने वाली चीन के सरकारी अखबार वीएन बीपो में कहा गया है कि अगले 11 सालों में यानी 2035 तक 3 युद्ध होने हैं। इनमें पहली जंग 2027 में ताइवान के साथ होनी है। उस वक्त चीन ताइवान पर हमला करेगा। दूसरा हमला 2029 में दक्षिण चीन सागर में स्थित स्पार्टली आइलैंड पर होगा, जो वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया से घिरा हुआ है। यह द्वीप रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता है। इसके अलावा एक हमला चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत पर 2035 में करेंगे। यह 2 फ्रंट वॉर होनी है, जिसके तहत चीन अरुणाचल प्रदेश सीमा पर जंग छेड़ेगा और पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में लड़ाई लड़ेगा। सोधी अपनी किताब में लिखते हैं
कि ड्रैगन अब चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के जरिए दोहरी रणनीति अपना रहा है। एक तो वह आर्थिक रूप से खुद को मजबूत कर रहा है और दूसरा भारत जैसे देशों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। वह एक तरह से भविष्य में होने वाली जंग के लिए खुद को तैयार कर रहा है। शक्सगाम घाटी से चीन पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक पहुंच से लेकर अफगानिस्तान के रास्ते मध्य एशिया तक पहुंच बनाना चाहता है। वह इस घाटी पर भी दावा कर चुका है। द फॉरगॉटन फैक्ट ऑफ चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर के लेखक सुजन आर चिनॉय लिखते हैं कि चीन ने काराकोरम इलाके में अपनी पैठ 1750 के दशक से ही जमानी शुरू कर दी थी। उस समय चीन में क्विंग साम्राज्य का चौथे राजा कियान लोंग थे। तब चीन ने यह दावा किया था कि पामीर के पठार से सटे कुनलुन रेंज से गुजरने वाला काराकोरम दर्रे के पूर्वी हिस्से का मंचाउ साम्राज्य ने 1759 में ही शामिल कर लिया था। उस वक्त चीन के ऐतिहासिक नक्शे में यारकंद के निचले हिस्से और सक्शकाम से निकलने वाली नदियों में ही दर्शाया गया है। 1890 के पहले तक सक्शगाम वैली को लेकर चीन ने कोई दावा कभी नहीं किया था और ना ही शिनजियांग प्रांत के हिस्से में अक्साई चीन को दिखाया था। 2 मार्च 1963 को पाकिस्तान के साथ हुए काराकोरम ट्रैक्ट समझौते से चीन ने रस्कम पर कब्जा कर लिया और सक्शगाम इलाके पर भी अपना दावा करने लगा। 23 जनवरी 1959 को चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र में जम्मू कश्मीर के फ्रंटियर्स इलाके में अपने दावे की बात की थी। 1953 में चीनी सेनाओं ने पूर्वी हुंजा इलाके से घुसपैठ करनी शुरू कर दी थी। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपने विचार हमसे जरूर साझा करें और तब तक हमारे न्यूज चैनल आचरण न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।